Hello everyone, welcome to my YouTube channel DMG Career. Here you will get the latest job updates, career guidance and educational information. So let's get started with today's videos. आज का वीडियो में जैसे कि TCS BSc इग्नाइट आपको कैसे इसका फॉर्म फिलअप जो कैसे करना है, इसका कैसा प्रोसेस है, आपको सारी चीज़ आगे बताया जाएगा। तो आप सारी चीज़ों को जैसे स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जो मैं बताऊंगा सारी चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। आपका जो फॉर्म है आप इजीली भर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको डेस्कटॉप या फ़ोन में आ जाना है। जैसे आप इसमें आओगे, किसी भी ब्राउज़र को ओपन करोगे, जैसे गूगल, क्रोम, कुछ भी। तो मैं यहाँ क्रोम जैसे ओपन किया, फिर आप यहाँ सर्च बार में आपको टाइप करना है TCS इग्नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग। आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे तो आपके पास इस टाइप का खुल के आएगा। तो पहला जो लिंक रहेगा उस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो आप ऑफिशियल जो इसका पोर्टल है आप इसमें सीधा रिडायरेक्ट हो जाओगे। फिर आप जैसे इसमें रिडायरेक्ट हो जाओगे फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे। अब जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे फिर आप देख पाएंगे कि इसका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है इसका ओपन हो चुका है। जो इसका लास्ट डेट है 22 जुलाई को है और इसका जो एग्ज़ाम का डेट है 26 अगस्त को है। फिर आप यहाँ अप्लाई नाउ देख पा रहे होगे। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है आप कर पाएंगे। तो फिर आप एक बार उससे पहले सारा चीज़ जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करके सारा चीज़ एक बार सारी चीज़ जो दिया हुआ है एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। और सारी चीज़ एक बार देख लीजिएगा जो दिया हुआ है, कैसे इसको भरना है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका सिलेबस क्या है, सारा चीज़ आपको दिया हुआ है नीचे। सारा चीज़ आप स्क्रॉल डाउन करिएगा, देख लीजिएगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन प्रोसेस, इसका प्रोसेस ऐसा है कि आपको कैसे इसको जो आप देख पा रहे होंगे विजिट TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल। आप यहाँ भी अगर क्लिक करोगे देन आप सीधा अप्लाई नाउ वाला जो बटन था वो पर भी अगर क्लिक करोगे सेम जगह पर आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। फिर वहाँ पर आप देख पाएंगे रजिस्ट्रेशन नाउ या फिर सीधा लॉगिन करने का ऑप्शन आप देख पाएंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। अब जैसे ही फिर रजिस्टर करोगे फिर आपके पास दो चीज़ सिलेक्ट करने को आएगा। जो फिर एक साइड से बिजनेस और दूसरा IT करके कुछ आएगा। तो आप देख पाएंगे और दो चीज़, तो दोनों में से आप फिर नीचे आप स्क्रॉल डाउन करिए, आपको इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह दिया हुआ है इसमें आपका। जैसा कि है इसमें आपको, हाँ और एक चीज़ है, अगर जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी पहले भरिए, क्योंकि फिर बाद में अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आपको जो नियर बाई इसका जो सेंटर है आपको वो ना मिले, क्योंकि इसका ऑलरेडी मेंशन किया हुआ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसलिए आप जितना जल्दी हो सके भर लीजिएगा, क्योंकि फिर नहीं तो आपका जो सेंटर है वो बाहर पड़ेगा, थोड़ा दूर पड़ेगा, तो आपको फिर दिक्कत होगा। तो सारी चीज़ एक बार देख लीजिएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो एक बार देख लेने से आप ही का बेटर रहेगा, आपको कोई फिर बाद में दिक्कत नहीं होता। तो आपको जैसे सिलेबस इसका दिया हुआ है 120 मिनट्स का एग्जाम है, जो कि चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सारा चीज़ 30 मिनट का है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग और कोडिंग। जैसे कि कोडिंग यहाँ पर ऑप्शनल है। अगर आप कोडिंग नहीं भी यहाँ पर करते हो तो आप स्मार्ट के लिए आप सिलेक्ट हो सकते हो। आप अगर ये तीन ही चीज़ आप अगर करोगे फिर भी आप सिलेक्ट हो सकते हो। और अगर कोडिंग करोगे तो आपका इग्नाइट पे देन हो सकता है। तो आप फिर इंटरव्यू के लिए आपको जो आगे का प्रोसेस है, अगर आप क्वालिफाई करोगे, इसका जो टेस्ट है प्री टू टेस्ट, फिर आपको इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट जो इसका प्रोसेस बुलाया जाएगा। तो देन इंटरव्यू होगा आपका। फिर आपका जो इस इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका ज्वाइनिंग। तो आप अगर फिर फॉर्म को भरना चाहते हो तो सीधा अप्लाई नाउ पे आ जाइए। अप्लाई नाउ पे जैसे आप क्लिक करोगे फिर आपके पास ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। जैसे आपके पास ये वाला पेज खुल के आएगा, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो रजिस्टर नाउ, और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर किए हो तो लॉगिन हियर, और फर्स्ट टाइम अगर करें तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिएगा। मेल ID मांगेगा, और जैसे मेल ID मांगेगा फिर आपका जो OTP मांगेगा। और जैसे आप वाला भरोगे फिर आपका सिंपल सा आपका जो नेम वगैरह है डिटेल्स मांगेगा। जैसे वो सब कुछ फिलअप कर दोगे फिर आपका रेफरेंस ID जनरेट होगा। एक रेफरेंस ID जैसे जनरेट होगा फिर उसको लेके फिर आपको लॉगिन करना दोबारा। जैसे दोबारा लॉगिन करोगे फिर अप्लाई फॉर ड्राइव आप वहीं पर देख पाइएगा।
और अप्लाई फॉर ड्राइव जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अप्लाई फॉर ड्राइव नहीं करोगे तो आपका जो फाइनली सबमिशन नहीं होता है, इसलिए आप अप्लाई फॉर ड्राइव जरूर कीजिएगा। सारा चीज़ आपको एक एक चीज़ बताया हुआ है। आपको अगर किसी भी चीज़ में दिक्कत हो रहा होगा भरने में, या फिर किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो आप सीधा नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, अब उसमें कांटेक्ट कीजिएगा या फिर सीधा कमेंट कीजिएगा, आपको हेल्प किया जाएगा। जो भी आपका प्रॉब्लम है सारी चीज़ को आपका फुलफिल किया जाएगा। आपका क्या प्रॉब्लम क्या नहीं, आप कमेंट कीजिएगा या फिर मेल कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।